Good morning everyone. Welcome to the class of EVS. Yesterday we knew about importance of hobbies. Today we will discuss how does a hobby becomes a career. So let's see. Hobbies are usually not taken up for making money. शौक प्रायः पैसे बनाने के लिए नहीं किया जाता है, यानी कि जो शौक होता है वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं होता है। बट लेकिन समटाइम्स अ हॉबी बिकम्स अ करियर, लेकिन कभी कभी शौक करियर बन जाता है, व्यवसाय बन जाता है, पेशा बन जाता है, यानी उस शौक के कारण वो हमारा पेशा बन जाता है। मिसेस शर्मा's hobby has always been to bake cakes and biscuits. मिसेस शर्मा को हमेशा से केक और बिस्किट बनाने का शौक रहा है, यानी कि मिसेस शर्मा हमेशा से ही केक और बिस्किट बना रही हैं। शी रन्स अ बेकरी, वो एक बेकरी चलाती हैं। एंड अर्न्स मनी टू, और पैसे जमा करती हैं, यानी कि पैसे भी कमाती हैं। ऐसा करने से, बेकरी चलाने से उन्हें पैसे भी मिलते हैं। तो बेकरी वो जगह है जहाँ पर केक और बिस्किट बनते हैं और वहाँ से बेचे जाते हैं। तो इससे मिसेस शर्मा को पैसे मिलते हैं। तो ये उनका करियर बन गया। पहले ये इनका शौक था, फिर उनका करियर बन गया। मिस्टर मोहन्स हॉबी हैज़ ऑलवेज बीन टू क्लिक पिक्चर्स। मिस्टर मोहन को हमेशा से फ़ोटो बनाने का शौक़ रहा है, फ़ोटो खींचने का शौक़ रहा है। ही ओन्स अ फ़ोटो स्टूडियो, उनका अपना खुद का फ़ोटो स्टूडियो है, यानी कि वो एक फ़ोटो स्टूडियो के मालिक हैं। फ़ोटो स्टूडियो वो जगह है जहाँ पर फ़ोटो खींची जाती है, जहाँ पर फ़ोटो बनाई जाती हैं। तो मिस्टर मोहन का पहले फ़ोटो खींचना शौक़ था, अब उनका वो करियर बन गया। नेक्स्ट है, मिसेस सिंग्स हॉबी हैज़ ऑलवेज बीन टू क्राफ्ट टॉयज़। मिसेस सिंह को हमेशा से खिलौने बनाने का शौक़ रहा है। वो मिसेस शर्मा हमेशा से ही खिलौने बना रही हैं। सी ओन्स अ टॉय शॉप, उनका खुद का खिलौने की दुकान है, उनकी खुद की एक खिलौने की दुकान है, या फिर वो एक खिलौने की दुकान की मालकिन हैं। टॉय शॉप वो जगह है जहाँ पर खिलौने बिकते हैं, खिलौने मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे first chapter has completed. Now we will start exercise of chapter first. There are some sentences. If statement is correct, you can write yes. If wrong, you have to write no. So let's see. Exercise A of chapter first is write yes or no. तो अगर स्टेटमेंट सही है तो यस लिखना है और गलत है तो नो लिखना है। फर्स्ट है, एन एक्टिविटी डन फॉर प्लेजर इन फ्री टाइम इज़ अ हॉबी। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि वो कार्य जो हम खाली समय में अपनी खुशी के लिए करते हैं वो शौक होता है, वो हॉबी होती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम यहाँ पर यस लिखेंगे। ऑल पीपल हैव द सेम हॉबी, सभी लोगों की एक तरह की हॉबी होती है, एक तरह का शौक़ होता है, यानी कि सभी लोगों को एकदम एक ही तरह का शौक़ होता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि एक लोगों के एक से अधिक शौक़ हो सकते हैं, लेकिन एक ही शौक़ सभी लोगों को नहीं हो सकते हैं। तो सभी लोगों के सेम हॉबी नहीं होती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हम यहाँ पर नो लिखेंगे। हॉबीज़ आर नॉट नेसेसरी, शौक़ जरूरी नहीं है, यानी कि जो शौक़ होते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती। शौक़ की आवश्यकता हमें होती है, क्योंकि इससे हमारे समय का उपयोग होता है और हॉबी के कारण ही हम खुश रहते हैं, शौक़ के कारण ही हम खुश रहते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पर नो लिखेंगे। हॉबीज़ कैन बिकम अ करियर,
शौक एक करियर बन सकता है, यानी शौक पेशा या व्यवसाय बन सकता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि पहले मिस्टर मोहन को फ़ोटो खींचने का शौक़ था, लेकिन बाद में वो उनका करियर बन गया। नेक्स्ट है मिसेस सिंह, उनको पहले खिलौने बनाने का शौक़ था, लेकिन अब वो उनका करियर बन गया। तो शौक़ से करियर बन सकता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर यस लिखेंगे। नेक्स्ट है हॉबीज़ हेल्प अस टू रिलैक्स। हॉबी शौक़ हमें आराम में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर यस लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका आज का होमवर्क भी है। आप सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट डालेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज ए डाल के राइट यस और नो लिखेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज लिखेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू।